हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्लासिकल लैंग्वेज का। क्लासिकल लैंग्वेज मीन्स शास्त्रीय भाषा का दर्जा। क्यों? चूंकि 5 जो भाषा है उनको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला है, दर्जा मिला है। अब हम यहाँ पे यह देखेंगे कि ये 5 भाषा जो मिला है वह क्यों मिला है। उससे पहले देखेंगे कि क्लासिकल लैंग्वेज होता क्या है। भारत में जो क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला है, इससे पहले भी कुछ लैंग्वेज को क्लासिकल दर्जा का मिला है, वह क्या है और इस दर्जा या स्टेटस मिलने के बाद क्या बेनिफिट है। उसके बाद में एक एक करके या जो 5 लैंग्वेज को मिले हैं उसके बारे में हम देखेंगे कि इनको क्यों यह मिला है, जो क्राइटेरिया है क्लासिकल लैंग्वेज का वह कैसे या फुलफिल किए हैं। ये सारी चीज अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं न्यूज से। 3 अक्टूबर 2024 को यानी 3 अक्टूबर 2024 को यूनियन कैबिनेट ने मराठी, बंगाली, आसामीज, पाली और प्राकृत यानी 5 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया है। मीन्स या 5 भाषा क्लासिकल भाषा हो गया, यानी शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत आ गया। क्लियर? यह सिलसिला 2004 से शुरू हुआ। 2004 से जब सबसे पहले तमिल को पहला क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, उसके बाद में संस्कृत 2005 में, उसके बाद में धीरे धीरे तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और उड़िया, यानी यह 6 1 2 3 4 5 6 और 5 यानी टोटल 11 लैंग्वेज अभी इंडिया में हो गए जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला है, यानी क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस मिला, यानी शास्त्रीय लैंग्वेज का भाषा का दर्जा मिला है। क्लियर? अब इसको समझने से पहले सबसे पहले समझेंगे कि क्लासिकल लैंग्वेज क्या होता है। यानी यह जो दर्जा दिया जाता है या जो 11 लैंग्वेज है, 11 लैंग्वेज में ऐसा है क्या कि इसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, स्टेटस मिला है। तो क्लासिकल लैंग्वेज वह लैंग्वेज है या क्लासिकल लैंग्वेज का ग्रुप जो है, स्टेटस वह लैंग्वेज है जो अभी 11 लैंग्वेज है जिनका एक लंबा इतिहास हो इवॉल्व होने का, एक रिच, यूनिक यानी अनोखा और डिस्टिंक्टिव लिटरेरी लीगेसी हो, यानी इनका साहित्यिक विरासत भी एक अलग तरह का हो, तो इनको बोला जाता है क्लासिकल लैंग्वेज। तब इनको मिलते हैं क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस। अब जैसे इसमें फैक्टर कौन कौन से है, एंटीक्विटी यानी पुरातनता होना चाहिए, यानी वह लैंग्वेज जो है 1500 से 2000 साल पुराना होना चाहिए। उसमें रिच लिटरेरी ट्रेडिशन हो, उसमें साहित्यिक का जो परंपरा हो बहुत पुराना हो, बहुत एंशियंट टेक्स्ट हो, उसमें पूरा लिटरेचर हो, पुराना टेक्स्ट लिटरेचर हो जो कि वैल्यूएबल हो, मूल्यवान हो और ओरिजिनल भी हो, और उनका जो उत्पत्ति है किसी मॉडर्न लैंग्वेज से नहीं हो, है ना। यह एक उनका एक यूनिक आइडेंटिटी हो। ये सारी क्वालिटी या सारी फैक्टर फुलफिल करने के बाद लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाता है, जो अभी हमारे पास 11 लैंग्वेज है। अभी 5 3 अक्टूबर को मिला है, 6 पहले है। 2004 में यह सिलसिला शुरू हुआ। इसके लिए जो इमिनेंट ग्रुप एक होते हैं जिसमें एक्सपर्ट लैंग्वेज का होते हैं, है ना, वो लोग तय करते हैं कि किस लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए। क्लियर? समझ गए? अब जब क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा किसी मिल जाता है किसी लैंग्वेज को, तो क्या फायदा होता है। जैसे अभी मान लीजिए कि आसामीज हो गया, बंगाली हो गया, प्राकृत हो गया, पाली हो गया, ये सबको जो अभी मिला है तो उससे क्या फायदा है ना, बेनिफिट क्या है क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस लेने के लिए। जैसे किसी लैंग्वेज का क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा स्टेटस मिल जाता है तो उसका एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस इस्टेब्लिश हो जाता है उस क्लासिकल लैंग्वेज के लिए। अब उसका स्टडी होता है यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सलेंस में, इमिनेंट लोग बैठते हैं उस पर रिसर्च वगैरह करते हैं, है ना। इसके अलावा उस लैंग्वेज का जो क्लासिकल लैंग्वेज है, जैसे अभी 11 है, उसमें जो भी इमिनेंट स्कॉलर होते हैं उनको 2 बार इंटरनेशनल अवार्ड भी दिया जाता है। क्लियर? इसके अलावा चूंकि यह क्लासिकल लैंग्वेज इंडिया है, लेकिन इसका जो स्कॉलर होते हैं पूरे विश्व में कहीं ना कहीं होते रहते हैं। कैसे, अभी देखेंगे, है ना। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इनका पोजीशन बनाया जाता है, एकेडमिक पोजीशन, प्रोफेसर वगैरह बनते हैं, उसके एक्सपर्ट बनते हैं उस लैंग्वेज का। जैसे अभी पाली प्राकृत हो गया तो पाली का भी हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक एकेडमिक पोजीशन बनाया जाएगा।
है ना। इसके अलावा जब भी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त होता है तो उसको ट्रांसलेट किया जाता है, उसको आर्काइव किया जाता है, एक जगह रखा जाता है, डिजिटल में कन्वर्ट करके प्रिजर्व किया जाता है, उनके एकेडमिया की ज़रूरत होती है। तो क्या हो गया, एक तरह का जॉब भी क्रिएट होता है। जैसे अभी 5 भाषाओं में क्या हुआ, तो उससे जो भी स्कॉलर होंगे, जितने भी साहित्य होंगे, उनको एक जगह किया जाएगा, उनको डिजिटल रूप में दिया जाएगा। कौन करेगा, एक मैन पावर, है ना, आदमी की जरूरत होंगे। तो क्या होगा, एक पोटेंशियल नौकरी बढ़ेगी लोगों की। यह हो गया बेनिफिट क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस प्राप्त जो कर लेता है लैंग्वेज, उसका क्या बेनिफिट है। क्लियर। अब हम आते हैं जो अभी 5 लैंग्वेज देखे हैं उसका थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि क्यों इसको दिया गया है ना। क्या एंटीक्विटी है, क्या उसमें एंशिएंट टेक्स्ट है, क्या उसका ट्रेडिशन है साहित्य का, है ना। चलिए सबसे पहला जो मराठी की बात करते हैं। मराठी तो सबको पता होगा महाराष्ट्र में बोला जाता है, और मराठी जो लैंग्वेज है या सातवाहना का है। जो इतिहास पढ़े होंगे उनको रिकॉल हो रहा होगा सातवाहन, जो एंशिएंट वेस्टर्न इंडिया है ना, यानी पश्चिमी इंडिया में यह सातवाहना का भाषा वहां से इवॉल्व होना शुरू हुआ। उसके बाद में बहुत उतार चढ़ाव हुए, और इनका जो इंस्क्रिप्शन है सबसे पहले 1st सेंचुरी BCE में पाया गया। देखिए यह कितना पुराना लैंग्वेज। इसमें बहुत सारे इस तरह का एंशिएंट टेक्स्ट भी मिले हैं मराठा में। दूसरा आता है बंगाली और आसामी। बंगाली आसामी जो भाषा है इसका ओरिजिन मगधी प्राकृत को माना जाता है, जो ईस्टर्न इंडिया में अभी भी इसका डायलेक्ट यूज होता है। अभी बातचीत में यह मगधी प्राकृत यूज होते हैं ईस्टर्न इंडिया में, है ना। और यह कभी मगध कोट का, एंशिएंट इंडिया में मगध साम्राज्य था, मगध कोट का यह ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करता था, मगधी प्राकृत। अब आते हैं प्राकृत पे। चौथा, प्राकृत जो है यह कोई सिंगल लैंग्वेज नहीं है, यह लैंग्वेज है एक ग्रुप ऑफ लैंग्वेज है जो इंडो आर्यन यूज करते थे। क्लियर। और यह मास में बहुत सारे लोग बोलते थे। क्यों? क्योंकि जो इमिनेंट पर्सन थे उस समय वो संस्कृत यूज करते थे, तो संस्कृत का यह अल्टरनेटिव माना जाता था, है ना। संस्कृत का यह अल्टरनेटिव माना जाता था क्या, प्राकृत को। इसमें भी बहुत सारे डायलेक्ट है, जैसे अर्ध मगधी है, और यह अभी भी जैन ट्रेडिशन में बड़ा उपयोग होता है, और उनमें जितने भी ग्रंथ वगैरह है उसमें यह अर्ध मगधी का पुट मिलता है। क्लियर। आज भी यह रिचुअल प्रैक्टिस आज भी किया जा रहा है जैन ट्रेडिशन में, अर्ध मगधी डायलेक्ट का। अब आते हैं पाली। पाली जैसे नाम आया, जो इतिहास पढ़े होंगे उनको पता होगा पाली बौद्ध से कनेक्टेड है। पाली जो है एक मगधी प्राकृत, मगधी प्राकृत कौन, जहां से आसामीज और बंगली है, मगधी प्राकृत का संस्कृताइज्ड है, यानी इसको संस्कृतिकरण संस्कृत के रूप में पाली यूज किया जाता है। और पाली ऐसा बोला जाता है कि बुद्धा इसको सबसे ज्यादा प्रचार किए, बुद्धा का भाषा था पाली, और इस बौद्ध धर्म के कारण ही आज भी पाली श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, है ना, जहां भी थेरवाद बुद्धिज्म फल फूल रहा है वहां यूज होता है, क्योंकि थेरवाद बुद्धिज्म में या पाली यूज किया जाता था। तो देखिए इसका कितना एंशिएंट टेक्स्ट और कितना पुराना है, एंटिक्विटी है ना, एक वैल्यूएबल साहित्य भी सब में है। इसीलिए इन भाषाओं को क्या क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। क्लियर। तो यह इस तरह क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस इस 5 भाषाओं को मिला। इसका PDF हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। कोई अगर डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।